Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Let's Crack It with KD sir। Dear students, हमने 10th RBSC का रिवीजन सीरीज शुरू कर रखा है। उसी सीरीज में एक और लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज जो है 16.1 के बाद 16.2, पिछले लेक्चर के अंदर हमने 16.1 को कवर किया था। 16.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेलन जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन यानी कि उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम के बारे में उसका कॉन्सेप्ट सीखा था, लेकिन हमने उसके एग्जांपल्स डिस्कस नहीं किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर, यानी कि हमारे जो भी बेलन है उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी 10th का स्टूडेंट है, भले इस बार वो एग्जाम देने वाला है या इस बार वो 10th में आया है और मैथ्स में वो अपने आप को थोड़ा परेशान महसूस करता है, मैथ्स में उसकी पकड़ कम है लेकिन वो अच्छी पकड़ बनाना चाहता है, तो उसे एक बार मेरी वीडियोस जरूर रिकमेंड करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। आज के हमारे लेक्चर के अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके क्या दे रखा है? एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर है, उसके बेस का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी हाइट है 21 सेंटीमीटर। आपको बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको उस सिलेंडर का CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो बिफोर दैट हमने जो पहले पढ़ा था उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। बेलन यानी कि जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर, अगर मैं उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि CSA की बात करूं तो CSA जो होता है वो दिया जाता है 2πr/h से। और अगर मैं बोलूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में TSA टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, वो दिया जाता है किससे? 2πr/h प्लस में 2πr²। और इसको दूसरा इस तरह से भी लिखते हैं, 2πr कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r+h। तीसरा आपने देखा था आयतन, किसका? बेलन का आयतन यानी कि जिसे इंग्लिश में हम वॉल्यूम बोलते हैं, वो दिया जाता है πr²h, या फिर हम बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ऊंचाई। इतनी बातें हमने बेसिक्स में सीखी थी, बस उन्हीं बातों के आधार पर हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे कि आपको पता है कि आपको बेस का एरिया दे रखा है 154 वर्ग सेमी। ध्यान देना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ना, आपको क्या दे रखा है? क्षेत्रफल किसका? आधार का। तो आप बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर है 154 वर्ग सेमी यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपको ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पूछा गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है बेटा? 2πr/h। अच्छा, साधारण सी बात है, अगर हमें r और h नहीं पता होगा तो हम यहां पर इस फॉर्मूले से वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। बट हमें ऊंचाई h तो पता है सर, लेकिन r नहीं पता। r ज्ञात करने के लिए आपको आधार का क्षेत्रफल दिया गया कि नहीं दिया गया? तो ध्यान देना मेरी बात पे, आधार का क्षेत्रफल आपको 154 दिया गया है और आधार का क्षेत्रफल होता कितना है? आधार का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि आपको पता है बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, एक क्या होता है? सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया πr², वो हो गया 154। ठीक, अच्छा r² बराबर कितना हो जाएगा? 154 अपॉन पाई का मान होता है 22/7, 22 से काटा ये आएगा 7। अगर r² बराबर 7 गुणा 7 है तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7। वैसे भी सीधा याद रखेंगे, जब भी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या हमेशा 7 सेंटीमीटर होती है। ये अगर याद होगा ना तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वहां ऐसे तो करना ही पड़ेगा।
लेकिन आपको पता चल जाता है आर कितनी है 7। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला है 2 पाई, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7, एच मतलब 21, 7 से 7 कटा, 22 दूना 44, 44 गुणा 21 करना है ना। 44 दूना 88, 880 और उसमें 44 जोड़ा, 880 में 44 जोड़ेंगे तो उत्तर मिलेगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन बच्चों को गुणा में दिक्कत है वो देखना जरा, 44 को 21 से गुणा करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जोड़ेंगे 12, 1 8 और 1 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे इसके आयतन की। आयतन क्या होता है बेटा, तो आप यहां पर आपको पता है आयतन, आयतन के दो फॉर्मूले हैं, एक होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की घात 2 गुणा एच, ठीक है। दूसरा होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, हम लगाएंगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आप बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हालांकि आप ये भी लगा सकते थे क्योंकि आर भी पता है एच भी, परंतु हमें यहां पर सीधा आधार का क्षेत्रफल पता है इसलिए मैंने ये लगा दिया 154 इंटू एच का वैल्यू कितना बेटा 21। अच्छा इसे गुणा करना है, देखना जरा कैसे करेंगे। अच्छा 21 से गुणा करना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखना, 4 5 1, दुगुना करेंगे 8 10 1, 2 एकम 2 और 1 3, और ये आया 4 13 1 2 32 34, कितना आया 32 34, और ये 32 34 क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा इसको गुणा करने का एक और तरीका बता दूं, ठीक। अच्छा ध्यान देना, आपको 154 को गुणा करना था 21 से, आप एक काम करें 154 को गुणा करें 20 से। किससे गुणा करें 20 से। 20 का मतलब हो गया कि 154 का डबल करके पीछे जीरो लगाना। अच्छा 154 का डबल करोगे 308 आएगा, पीछे एक जीरो लगा दो, है ना 3080। लेकिन ये तो 21 था सर, आपने तो 20 से गुणा किया, तो एक कम करके आपने गुणा किया था, तो एक से गुणा करो 154 का, और आपने कम करके किया था, जो भी उत्तर आए उसे इसमें जोड़ दो, है ना। तो ये 154 इसमें जुड़ेगा तो आपको मिलेगा 32 34, कितना मिलेगा 32 34। ये जो तरीका है ना इसे आप अपने दिमाग में कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप इससे करना चाहें डायरेक्ट तो इससे भी कर सकते हैं। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 फिनिश, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। क्या एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा कुछ मेरे को बातें आपसे करनी थी कि बेटा एग्जाम जो है वो कभी भी हो सकता है ना। आपका जो आरबीएससी का इस बार का एग्जाम है 10th का, जो अभी पोस्टपोन हो गया था कोरोना की वजह से, वो अभी थोड़े ही टाइम में हो जाएगा, है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें, और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता दूं आप भी अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से। अगर आप समझेंगे, कोई भी आपको दिक्कत है आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 की। एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। अच्छा ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 11 सेंटीमीटर। उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका CS से जो है वो दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, आपको उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। कैन आई रिमूव इट? ठीक, ध्यान देना, आपको क्या दे रखा, हाइट दे रखी है, आपको CSA दे रखा है। अच्छा CSA का फॉर्मूला होता है कितना है 2 पाई RH, कितना होता है बेटा 2 पाई RH। अच्छा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा, यानी कि इसका मान दे रखा आपको, यहां पर H पता है और R का मान निकालना है, यही बात है ना। ठीक, तो सीधा सीधा करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा। आपको पता है कि सर ये दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 पाई मीन्स 22/7। R का मान निकालना है, H दे रखा है 11। ठीक, यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे देखना बेटा R इधर पड़ा रहेगा, बाकी सबको उधर भगा दो, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 968 इंटू 7, और जो इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर किधर जाएंगे डिवाइड में 2 इंटू 22 इंटू 11। क्लियर आ रही है बातें? ठीक, अब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 जा 88, 8 11 8 जा 88, 22 से काटेंगे, 4 जा 4 को काटा, यहां से 2 आ गया, तो R कितना मिला
14 सेंटीमीटर। आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता था, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है, एच पता था, आर निकालना था। आ रही है मेरी बातें समझ? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है, यानी कि एक जो भी आपका सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, उसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो आपको CS से फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको उसका क्या दे रखा है बेटा? आपको आयतन दे रखा, वॉल्यूम, आयतन दे रखा है जिसे हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, 448। कितना दे रखा है? 448 पाई। ठीक है, आपको उसकी क्या दे रखी है? आपको ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई मींस हाइट कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे हम CS से बोलते हैं, वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, CSA का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर 2 पाई आर एच। आर पता है, खाली एच पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अरे है कि नहीं है भाई? आर पता है, इस फॉर्मूले में आर और एच दोनों रख देंगे बात, लेकिन आर तो पता है, सॉरी एच पता है सर, आर नहीं पता। आर का पता चल जाए तो आर का पता लगाने के लिए आपको वॉल्यूम दे रखा। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन किससे दिया जाता है? बेलन का आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम दिया जाता है सर पाई आर स्क्वायर एच से। ठीक है, और ये आपको कितना दे रखा है? 448 पाई दे रखा है। ठीक है, h का मान कितना है? 7, तो आप यहां पर रखेंगे पाई आर स्क्वायर गुणा 7 बराबर 448 पाई। है कि नहीं है? इस पाई का वैल्यू रखने मत बैठ जाना, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 448 पाई बटा में 7 पाई। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना मेरी बात का, पाई से पाई कट गया, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, फिर 28 हो जाएगा, 7 चौका 28, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आया 64। आर बराबर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात? ये सेंटीमीटर आर आ गया 8, एच हो गया 7। आपको क्या निकालना? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई 22 बटा 7 आर। आर कितना है? 8, एच कितना है? 7। 7 से 7 कट गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35। तो आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आ रही है बातें? ठीक है, समझ। आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है एक खोखला बेलन। तो आपको खोखला यानी कि हॉलो सिलेंडर के बारे में अभी तक हमने उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर। खोखले बेलन का जो हमारा सूत्र होता है उसके बारे में देखेंगे कि वो सूत्र क्या बोलना चाहता है। इसे मिटा दूं बेटा? ठीक। अच्छा, ध्यान देना, खोखला मतलब हुआ, खोखला बेलन का आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो बढ़िया सा एग्जाम्पल है, आप पाइप देख सकते हैं, है ना? पाइप की कुछ मोटाई होती है कि नहीं होती? अच्छा, पाइप को ऊपर से देखें, मैं सिर्फ पहले ऊपर से बना रहा हूं, तो ऊपर से देखे तो कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? ये कुछ मोटाई रहती है इसकी, है ना? ऐसा दिखता है ना? अगर मैं उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाने, ऐसा पाइप जैसा बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ना बेटा? ठीक, ये होगा अंदर की साइड। क्लियर? इस तरह से खोखला बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो अगर आप ऊपर से देखें तो ये इस तरह से दिखेगा। तो आपको दिख रहा है कि सर 2 रेडियस होगी, अंदर वाली रेडियस को स्मॉल आर से लिखेंगे और बाहर वाली बड़ी रेडियस को कैपिटल आर से लिखेंगे। लिख दूं मैं? ठीक। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है ये है आर, और यहां से यहां तक की जो बड़े वाली त्रिज्या वो कैपिटल आर। ऊंचाई तो क्या होगी सर? अंदर से भी एच ही होगी और ऊपर से भी एच ही होगी, ऊंचाई समान रहेगी, है कि नहीं है? अगर आपको सिर्फ वक्र की बात करूं तो वक्र पृष्ठ 2 जगह है, एक तो बाहर की तरफ है और एक अंदर भी है, क्योंकि अंदर से ये खोखला है। ठीक है, तो अंदर का ये जो हिस्सा है ना, जो अंदर से दिख रहा है यूं यूं, है ना,
ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, वक्र पृष्ठ ही तो होगा अंदर की ओर। मैं अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है, 3D में। तो जो अंदर का वक्र पृष्ठ होगा और बाहर का वक्र पृष्ठ होगा, तो ध्यान देना मैं कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करूं। अच्छा ध्यान देना, यहां कुल बोलो या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो, आप बोलो खोखला बेलन, खोखला बेलन, होलोस्फेयर का CS से। तो आपको दिखेगा सर बाहर वाला जो है ना उसकी रेडियस थी r, वक्र पृष्ठ तो क्या होता है बेलन का 2 पाई RH, लेकिन बाहर की रेडियस कैपिटल R है, तो बाहर का हो जाएगा 2 पाई कैपिटल RH, ठीक। और अगर मैं अंदर की बात करूं ना, तो स्मॉल r है रेडियस, अंदर की त्रिज्या कितनी है, छोटा r, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे 2 पाई स्मॉल RH। समझ आ रही है बात? तो ये आ गया आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र। अगर आप इसमें से 2 पाई और h कॉमन ले लें, अंदर बचेगा r प्लस r। एक नंबर फॉर्मूला खोखले बेलन के लिए। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो समझना मेरी बात, ठीक है। आपको देखना कुल के अंदर एक तो अंदर वाला ये वक्र होगा, एक बाहर वाला वक्र होगा, जो कि हमने देख लिया। अच्छा ऊपर से ये वाला एरिया दिखेगा, दिखेगा ना। और अगर हम इसे नीचे से देखेंगे तो नीचे भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। मतलब अगर ये एरिया निकाल लूं और उसका दुगना करके इसमें जोड़ दूं तो मेरे को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। पर ये है क्या, ये आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से जो बाउंडेड एरिया दिख रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल दिख रहा है। और इसका फॉर्मूला कैसे दिया जाता था, आप वैसे भी देख लो, पाई r²। बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या सर, ये तो पड़ा रहेगा 2 पाई h r प्लस r, इतना पड़ा रहेगा। और इसमें ऐड क्या होगा, 2 गुना ऐड होगा, किसका, इसका, पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। अच्छा दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं इस पाई को कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं ना बेटा, समझ आ रही है मेरी बातें। अच्छा R² माइनस r² को मैंने पहले भी समझाया था, तब भी बताया था, इसे r माइनस r और r प्लस r लिख सकता हूं। तो ये देखना जरा, ये ऐसा हो जाएगा 2 पाई h r प्लस r प्लस में 2 पाई, और यहां हो जाएगा r माइनस r और r प्लस। आपको दिख रहा है इसमें से पूरे में से और इस पूरे में से, इस पूरे में से और इस पूरे में से 2 पाई r प्लस r, 2 पाई r प्लस r कॉमन आ रहा है, तो आप ले लेंगे 2 पाई r प्लस r। अंदर बचेगा क्या, जैसे ही 2 पाई कॉमन लिया, अंदर क्या बचा h, तो एक तो हो गया h प्लस बचा क्या r माइनस। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा। अगर आप सिंपल भी याद रखते हैं कि वक्र पृष्ठ जो है वो अंदर भी होगा बाहर भी होगा, अंदर वाला छोटी त्रिज्या तो 2 पाई स्मॉल RH, बाहर वाला बड़ी त्रिज्या तो 2 पाई कैपिटल RH, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले हैं ये दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R, स्मॉल वाले की स्मॉल r। बड़े सर्कल में से स्मॉल सर्कल को निकाल दें तो ये रीजन मिल जाएगा, इसका डबल करके ऐड कर दें, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके आयतन की। अच्छा आयतन ध्यान देना, आयतन के लिए अगर मैं इसके वॉल्यूम के लिए बात करूं तो आपको नहीं लग रहा कि सर टोटल वॉल्यूम में से, बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, बाहर वाला जो बड़ा बेलन है उसके आयतन में से अंदर वाला यानी छोटे वाले का आयतन घटा दिया जाए, तो पीछे आपको क्या बचेगा, इस खोखले बेलन का आयतन बचेगा। तो आप बोल सकते हैं क्या, आप बोलेंगे बड़े बेलन, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए लिख रहा हूं, बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का, क्योंकि 2 बेलन दिख रहे हैं ना, छोटे बेलन का आयतन। अच्छा ध्यान देना, बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई r² गुणा h होता है, तो आप लिखेंगे पाई कैपिटल R, क्योंकि बड़े बेलन की रेडियस त्रिज्या कितनी है कैपिटल R, h आ जाएगा माइनस पाई स्मॉल r² h। दोनों में से आपको पाई h कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है r² माइनस r²। आप चाहें तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं,
आर माइनस आर, आर प्लस आर, जो भी आंसर आएगा इस फॉर्मूले से आ जाएगा। समझ आई? तो ये था आपका फॉर्मूला नंबर 2, ये है आपका फॉर्मूला नंबर 3। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ये है खोखला बेलन। अब हम बात करेंगे खोखले बेलन के बाद। आपकी किताब में R1 R2 ले रखा, आप घबराएं नहीं, आप अपनी सुविधा के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर ले लें ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि आप जब फॉर्मूला रटने बैठते ना बच्चे, R1 R2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, R1 कौन सी थी, R2 कौन सी थी। आप बड़े वाले को बड़ा आर त्रिज्या ले लें, छोटे वाले को छोटा आर, सिंपल। ठीक, अगला एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, अब उस पे नजर मारते हैं। आपको दे रखा है एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। अच्छा, डेसीमीटर दे रखा है यहाँ पे, और आगे बोल रखा है यानी कि इसके बाहर का व्यास और अंत्य व्यास 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर के बीच का रिलेशनशिप क्या है। इसको मिटा दूं? ठीक, तो सबसे पहली बात मैं उसे डिस्कस करना पसंद करूंगा। आपको यह पता होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है? 10 सेंटीमीटर बराबर बोला जाता है 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। आ रही है बात समझ? 1 डेसीमीटर बराबर हो जाता है कितना? 10 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ? और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप बोल सकते हैं, देखना 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 0.1 मीटर बराबर हो जाता है कितना? 1 डेसीमीटर। या फिर यूं कहें कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। फिर से समझना, 10 सेंटीमीटर का मतलब 1 डेसीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिख सकते हैं? 0.1, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो आप बोलेंगे 0.1 मीटर बराबर 1 डेसीमीटर। ठीक है, अब 0.1 है तो इसे 1/10 मीटर भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये 10 इधर चला जाएगा तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा? 10 डेसीमीटर। अब हम सवाल देखते हैं। हम बोला गया है कि खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। ध्यान देना, बात खोखले बेलन की हो रही है, खोखले बेलन की बात हो रही है ना? तो आप ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो वो 21 डेसीमीटर है। कितनी है? 21 डेसीमीटर। सुविधा के लिए इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है ना बेटा, 1 डेसीमीटर 10 होता तो 21 कितना हो जाएगा? 210 सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक का सफर बहुत बढ़िया कटा। अगला आपको दे रखा है कि बाहर की व्यास और अंत्य व्यास 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना, बाहर का व्यास, बाह्य व्यास 10 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या जो होगी तो स्मॉल आर बराबर, सॉरी बड़ा आर बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अंत्य व्यास आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अंत्य व्यास दे रखा है बेटा कितना? 6 सेंटीमीटर। ये आउटर डायमीटर है, ये इनर का डायमीटर है, तो इनर से रेडियस स्मॉल आर आएगा, तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। आपको बड़ा आर, छोटा आर, आपको एच भी पता चल गया। आप इसे ऊंचाई को ब्रैकेट में यहां पे एच भी लिख ले। अच्छा, एक बात बताओ, कोई कमी रह गई क्या? सब कुछ पता चल गया। अब जो पूछेगा फॉर्मूला लगाना है और उत्तर बताना है। बोला बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयतन क्या होता है? तो आयतन अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है? पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अथवा तो इसे पाई एच बड़ा आर माइनस छोटा आर बड़ा आर प्लस छोटा आर। ठीक, पाई का मान होता है 22/7, चूंकि यहां पर हमें कुछ दिया नहीं गया। एच का मान हो जाएगा 210 सेंटीमीटर, है ना? बाकी दोनों सेंटीमीटर में दे रखे हैं। आर और आर का अंतर 5 - 3, आर और आर का योग यानी कि 5 + 3, काटेंगे तो ये आएगा 30। ये हो जाएगा 22 × 30 × 2 × 8। समझ आ रही है बात? ये हो जाएगा कितना? 8 × 24, 240, 240 का डबल हो गया 480। आप बोलेंगे 22 × 480। समझ आ रही है बात? ठीक, अच्छा ध्यान देना, अब इसको मल्टीप्लाइड करना है तो कुछ नहीं, आप 960 को 2 बार जोड़ देंगे। ऐसा क्यों किया? आप खुद ही सोचो कि सर 480 को अगर 22 से गुणा करते तो आप क्या करते? 2 0 0 2 8 16, 1
दो चार दूनी 8 और 1 9, 960, नीचे भी 960 ही आता क्योंकि 2 से फिर ये 0 6 9 15 1 9 और 1 10, तो आप बोलेंगे 10,560 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ? सेंटीमीटर क्यूब। बस इसी तरह से आपको फॉर्मूला लगाना और उत्तर बताना। ठीक, अगला एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा हमें 1:3। एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा 1:3। उसका आयतन जो दे रखा, बेलन का आयतन दे रखा है 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। उसका वॉल्यूम दे रखा है 3234 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल नंबर 5। बेटा समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो कॉन्सेप्ट जो भी आपको अच्छे से समझ आ रहा है प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, बात कर रहे हैं हम कौन से की? एग्जाम्पल नंबर 5 की। आपको क्या दे रखा है? चीजें बड़ी सिंपल सी दे रखी हैं कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, रेडियस और हाइट का रेशियो, ठीक है? तो आप बोलेंगे R/H दे रखा 3:1। 3:1 ही दे रखा ना, ठीक? तो 1:3 दे रखा, 1:3। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं R बराबर X और H बराबर कितना? 3X। ठीक, आपको क्या दे रखा है? इसका आयतन दे रखा है, आप बोलेंगे आयतन बराबर दे रखा है 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है? πr²h। कितना होता है बेटा? πr²h, जो कि दे रखा आपको 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आपको क्या निकालना है? आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया जाता है 2πr से, है कि नहीं? आप बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले से दिया जाता है। यहाँ खोखला बेलन नहीं है, ठीक है? यहाँ सिंपल बेलन है। तो आप एक बात तो R का मान यहाँ पे भी x की फॉर्म में, H का मान भी x की फॉर्म में यहाँ रखेंगे और x का मान निकालेंगे। देखना जरा, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? पाई होता है 22/7। अच्छा, R का मान x रखा तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, H का मान 3x तो यहाँ 3x पड़ा रहेगा, बराबर कितना हो गया? 32-34। ठीक, x स्क्वायर गुणा x हो जाएगा x की घात 3 बराबर 32-34। ध्यान देना, इधर 7 भाग में था तो इधर गुणा में चला जाएगा। 22 और 3 गुणा में थे, यहाँ भाग में चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले 3 से काट लें, 3 एकम 3, फिर हो जाएगा 0 7 21, ठीक है? फिर हो जाएगा 2 8 24, 1078 आया। कितना आया? 1078। ठीक, तो यहां पर आप इसको अब 11 से काटना है तो 11 से काट लो। 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 9 99, 8 बचा 8, 11 8 88, ठीक है? 2 से फिर काटा, ये आया 49। अच्छा, x क्यूब बराबर कितना मिला? आप बोलेंगे 49 गुणा 7, है ना? ये देखो, ये 7 की घात 3 हो रहा है। 49 क्या होता है? 7 7 49, 7 7 जा 49, तो ये 7 की घात 3 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे x क्यूब बराबर 7 की घात 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 की घात 3 की घात 1/3, यानी कि x बराबर कितना आया? 7। तो आप बोल सकते हैं r जो है वो 7 सेंटीमीटर है और जो h है वो 7 पे कितना? 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3x था, है ना? तो 7 गुणा 3 21 हो जाएगा। अब इस सूत्र में मान रखेंगे, हमें क्षेत्रफल मिलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई का मतलब 22/7, R का मतलब 7, और यहाँ पर 7 + 14 में 21 28, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 गुणा 28। आ रही है बातें समझ? फिर 28 को 44 से गुणा करना है, 8 चौका 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 112 दो बार लिखना है। 2 3 2 12 32, कितना आया बेटा? आप बोलेंगे 12-32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12-32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 5। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। उम्मीद कर रहा हूं सब चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर आपको एक रोलर दे रखा है। अच्छा, रोलर समझते हो ना? रोड रोलर देखा होगा आपने, ठीक है? वो गोल गोल होता है, इस टाइप से आगे घूमता रहता है ना, सड़कों पे सड़क बनाते हैं तो रोलर की आपको लेंथ दे रखी है, लंबाई। किस शेप का होता है रोलर? बेलन के शेप का।
सिलेंडर के शेप का होता है। तो 2 मीटर उसकी लंबाई दे रखी है, व्यास यानी कि उसका डायमीटर दे रखा है 1.4 मीटर। उसे ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। अच्छा ध्यान देना, मेरी एक बात समझो, मान लो ये रोलर है, ठीक है, इसे एक बार के लिए एज्यूम करो कि ये पूरा एक बेलन आकार का है, सिलेंडर टाइप का है, और अगर ये मान लो अगर ये रोलर है तो ये घूम के एक चक्कर पूरा करेगा तो कितने क्षेत्रफल को ये समतल कर देगा। तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है उतने क्षेत्रफल को, जितना इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल को एक चक्कर में समतल करेगा। ठीक, बस इतनी सी बात अगर आपको पता है तो ध्यान देना, आप क्या बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत आसान है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर सबसे पहले क्या बोल रखा है, ध्यान देना, आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहली चीज लिखेंगे क्या, एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल बराबर होगा रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ आ रही है बात। तो हम बोल सकते हैं एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, आप बोलेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, तो आप बोले 5 चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल 5 गुणा 2 पाई आर एच। अच्छा ध्यान देना, आर का मान कितना दे रखा है, आर दे रखा है 2 मीटर, सॉरी एच दे रखा 2 मीटर, जो लंबाई है वो हाइट बनेगी। ठीक है, आपको व्यास दे रखा कितना 1.4 मीटर, आप उसे त्रिज्या में बदल लेंगे 1.4/2 यानी कि आप बोलेंगे 0.7 मीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है 1.4 का आधा यानी कि 0.7। ठीक, अब इसका मान रखेंगे, देखना जरा बेटा, 5 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान रखें तो ये 0.7 हो गया, एच का मान रखेंगे तो ये 2 हो गया, यहां से आया 10, 5 दूनी 10, 7 से कटा 7, उत्तर कितना मिला 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा जिसको कि ये क्या करेगा, समतल करेगा। बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि रोलर एक चक्कर के अंदर अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल एरिया को प्लेन करेगा, क्षेत्रफल को समतल करेगा। समझ आई बात। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6 और इसी के साथ आपके सभी एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। अब बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज 16.2, हमारी प्रश्नमाला 16.2 के कुछ प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, गौर से सुने। उसका व्यास, एक बेलन है, उसका व्यास है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। आपको उसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दिया जाता है बेलन का 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, है ना। आपको यहां पर व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर, एच का मान 15 सेंटीमीटर। सूत्र है 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर r प्लस एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया जो है उसका सूत्र। तो यहां पर r और h का मान रख देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम आयतन की। तो आयतन आपको पता है दिया जाता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन मींस वॉल्यूम, किसका, बेलन का। सिलेंडर का वॉल्यूम दिया जाता है पाई आर स्क्वायर एच से। आर आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, एच जो है वो 15 सेंटीमीटर है, उत्तर आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो बहुत आसान था, आप उम्मीद है कर लेंगे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। बात करते हैं हम एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 की। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सिलेंडर है, उसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, उसकी बेस की रेडियस या उस जो भी सिलेंडर है उसकी रेडियस त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, आपको बोला है कि CSA यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एम वॉल्यूम यानी कि आयतन ज्ञात करो। तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं, आप उम्मीद है कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 पे ध्यान देना बेटा।
है ना। प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज है हमारी 16.2। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 2 के अंदर आपको h ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको CSA जिसे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं वो निकालना है, जो कि दिया जाता है 2 पाई RH से। RH का मान रखेंगे, उत्तर मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा ध्यान देना, आपको पूछा गया है TSA जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। r और h का मान रखेंगे, उत्तर मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यानी कि जिसे हम बोलते हैं आयतन, आयतन दिया जाता है किससे, पाई r स्क्वायर h से। r और h का मान रखेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। आपको मान रखना है, कुछ नहीं करना, उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी हाइट है 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको एक सिलेंडर के एक बेस का एरिया दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, बेलन होता कैसा है, प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं सर। बेलन होता है कुछ इस टाइप का, ऐसा ही होता है ना। तो आपको पता है इसका बेस क्या है, सर्कुलर। इसका एरिया दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है ना। तो आप बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 और इसे दिया जाता है पाई r स्क्वायर से। तो पाई r स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे, r स्क्वायर बराबर 154 अपॉन पाई, पाई का मतलब 22/7, काटेंगे ये आ जाएगा 7। r बराबर मिला आपको 7 सेंटीमीटर। कितना मिला बेटा, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बेटा, 21 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे हम CSA बोलते हैं। आप बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई RH। 2 पाई 22/7, r का मान 7, h का मतलब 21, 7 से काटा कट गया, ये हो गया 44 गुणा 21। तो यहाँ पे 44 और 88 को जोड़ना है ना। तो ये हो जाएगा 12/1/924। समझ में आया। आपको वॉल्यूम पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, तो आप बोलेंगे आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। r का मान कितना है, r का मान है यहाँ पे कितना है बेटा, 7, और 7 गुणा 7 गुणा 21, 7 से काटा, ये हो गया कितना, जो भी है 154 को 21 से गुणा करना है। ठीक है, 21 से गुणा करेंगे, देखना बेटा 154 को 21 से गुणा करना, कर लोगे। पहले 1 से गुणा करेंगे 154, फिर 308, जोड़ेंगे 4, 13, 1, 2, 32, 34। कितना आएगा, आयतन मिलेगा 32, 34 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ कोई दिक्कत थी। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर जो 4 है वो है 2 लंबवर्तीय बेलन है, 2 सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। उनका आपको दे रखा है रेडियस का रेशियो दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि हाइट का रेशियो दे रखा है 5:4, 5:4। आपको दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात बताना है, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया और दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना। हाँ, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात क्या था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, ठीक है, और आयतन भी अनुपात बताना है। बेटा समझ तो आ रहा है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले 2 बेलन है, तो दोनों बेलनों की बात करें कि त्रिज्या का अनुपात आपको क्या दे रखा है। अगर मान लो पहले वाले बेलन की त्रिज्या को आप R1 बोलो और दूसरे की R2, तो आप बोलोगे R1 अनुपात R2 दे रखा 3:5, 3:5 ही दे रखा है, सॉरी 2:3,
2:3। ठीक, फिर उनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा आपको, ऊंचाई का अनुपात है h1, पहले वाले की h1 मान लो, दूसरे वाले की h2, है कि नहीं, और उनका अनुपात दे रखा 5:4। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान देना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, बटा में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ये दो वाले की बात कर रहा हूं। देखना, पहले वाले की त्रिज्या r1 है, ऊंचाई h1 है, तो उसका हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r1 h1, और इस वाले का क्या हो जाएगा 2 पाई r2 h2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, उत्तर आया r1 बटा r2 गुणा h1 बटा h2। अच्छा ध्यान देना, r1 बटा r2 कितना है 2/3 गुणा में h1 बटा h2 कितना 5/4, 2 से काटा 2 तो ये मिला आपको 5:6, 5/6। अब आपको उनके आयतन का अनुपात बोला है, तो आप बोलेंगे आयतन पहले का बटा में आयतन दूसरे का, वॉल्यूम पहले का, वॉल्यूम दूसरे का। पहले का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पहले वाले में रेडियस r1 है तो पाई r1 स्क्वायर h1 बटा में दूसरे वाले की त्रिज्या है r2 तो r2 स्क्वायर और h2। आ रही है बात समझ? पाई से पाई कट गया तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं r1 बटा r2 का स्क्वायर गुणा में h1 बटा h2। अच्छा, r1 बटा r2 का अनुपात दे रखा 2:3, तो ये 2/3 रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4/9 गुणा में h1 बटा ये हो जाएगा 5/4, 4 से 4 कट गया, आपको उत्तर मिला 5/9, यानी कि आप बोल सकते हो 5:9। तो इसके आयतन का अनुपात वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 5:9, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का दोनों का रेशियो हो जाएगा कितना 5:6। दोनों बेलन, एक बेलन की त्रिज्या r1 और उसकी ऊंचाई h1 मानी, दूसरे वाले की त्रिज्या r2 और उसकी ऊंचाई h2 मानी। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें अच्छे से समझ आई होगी। इस लेक्चर के अंदर हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस को कवर किया। अगले लेक्चर के अंदर इसी 6.2 एक्सरसाइज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखा करें। अगर आपको कोई चीज न समझ आए तो आप वापस वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी 10th का बच्चा हो, उसे एक बार ये मैथ्स की जो वीडियोस हैं इसे जरूर रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच।